ऐसे संसार में जो जितने भी चलने फिरने वाला जो शरीर है, ये शरीर ही ईश्वर का जो निवास स्थान है, घर है, मंदिर है। तो इसलिए जो है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सिद्धनम, जो मंत्र में कहा जाता है कि ये चलने फिरने वाला शरीर जो है, ये शरीर ही ईश्वर का घर है, मंदिर है। कि ये सब जो प्राणी है, जो संसार में जितने भी प्राणी है, सब जो शरीर है, वो सब शरीर के भीतर जो रहते हैं वही ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर है ये सब प्राणियों का शरीर के भीतर जो हृदय स्थान होता है वहां ईश्वर रहते हैं। तो ये जो ईश्वर है तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन कि ईश्वरेण, वही जो ईश्वर है अही ईश्वर के द्वारा, तेनों का मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? वही ईश्वर के द्वारा, त्यक्तेन भुंजिथा, उनके द्वारा जो त्याग किया है, जो दिया गया है, जो रोजगार किया गया है, उससे भुंजिथा भोग करो। तो इसका कहने का मतलब कि ये सारे संसार में जो जीव जन्म लेता है, तो यहाँ जो भोग करने के लिए, खाने पीने के लिए सारे चीज जो पहले ही मौजूद है। जीव जो संसार में आता है तो वो साथ में कुछ भी लेकर नहीं आता है। यहाँ जो संसार में सब कुछ पहले से ही प्रबंध किया गया है, भरा पड़ा है। तो वही जो संसार में जो है, जो भी कि जीव को पहले से ही जो पुरुष सूक्त में बोला गया था कि जब अन्नेनाति रोहति, कि जो अन्न खा खा करके बढ़ता है, अर्थात ये संसार में जो भी जीव आता है तो उसका जो है अन्नमय कोश के रूप में जो रहता है तो उसको खाना पड़ता है। तो खाने के लिए जो चीज है, तो वही जो खाना है वो खा खा करके वो बढ़ता है। तो यहाँ कहा जाता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि वही ईश्वर के द्वारा
जो दिया गया है, जो उपार्जन किया गया है, उसको ही भोग करो। तो जो प्रत्येक शरीर में जो आत्मा रूपी ईश्वर, जो स्वयं ईश्वर आत्मा जो रहते हैं, तो वो अपना खाने के लिए, कमाने के लिए जो हाथ पांव सब कुछ प्रबंध करके रखा है शरीर में, कि अपना परिश्रम के द्वारा जो खाने का, भोग करने का चीज को अर्जन कर सके। तो जो अपना बल पर जो कमाई होता है, जो रोजगार होता है, उपार्जन होता है, उसको ही भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, स्वयं उपार्जन करके भोग करो। और मुनियों का जो लक्षण है, मुनि का, उसमें भी कहा जाता है कि जैसे दूसरों का भी भलाई हो, ऐसे जीविका के द्वारा उपार्जन करके जो भोग करता है, वो मुनि है। जो मुनि है, जो ज्ञानी है, जो ये जो आत्मज्ञान को जानता है, ये सृष्टि ज्ञान को जानता है, तो वो जो है अपना आत्मा पर निर्भरशील होता है, आत्मनिर्भरशील होता है। वो पराया का निर्भरशील नहीं होता है, वो स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है। तो वो जो है अपने आत्मा का दिया हुआ, अपने आत्मा का उपार्जन किया हुआ जो धन को ही भोग करता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधो कस्यचित् धनम, कस्यचित् धनम मां गृधो, किसी का भी धन को जो लालसा, लोभ मत करो। गृधो की लालसा करना, जो कामना करना, लोभ करना, कि दूसरों का उपार्जित धन को, जो दूसरों ने जो उपार्जन किया है धन, उस पर जो है लोभ मत करो, उस पर जो है लालसा मत करो। पराया द्वारा उपार्जित धन पर भरोसा मत करो। ये जो मंत्र में कहा गया कि अपना आत्मा का बलभूति पर, जो आत्मा ने स्वयं कमाया है, जो दिया है, तो जो आत्मनिर्भरशील होता है, अपना आत्मा को ही ईश्वर मानता है और आत्मसमर्पण में रहता है, आत्मबल पर विश्वास रखता है, तो उसको जो है जीवन यापन करने के लिए कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। ये सिद्धांत है, ये आत्मा स्वयं वो प्रबंध करके रखा है कि जो आत्मनिर्भरशील होगा, आत्मा को ही अपना ईश्वर, अपना सृष्टिकर्ता, अपना पालन करता मानता है और आत्म बल पर भरोसा रखता है,
तो उसको कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता है, वो परावलंबी नहीं होता है। वो जो आत्मावलंबी होता है, स्वाधीन होता है और अपना जो बल बुद्धि पर भरोसा रखता है। तो इस मंत्र में कहा गया कि ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधो कस्य सिद्धनम। आगे बताएंगे। जय जय।